हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 18 मई 2022 और 18 मई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद 15 स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज किया जाएगा। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में बिप्लब कुमार देब के इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो बिप्लब कुमार देब ये त्रिपुरा के 2018 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जिसके बाद डॉक्टर माणिक साहा को त्रिपुरा राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर माणिक साहा। इनको आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। डॉक्टर माणिक साहा जो कि एक पेशे से डॉक्टर और साथ में बास्केटबॉल के प्लेयर भी हैं। त्रिपुरा की बात कर लें तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा त्रिपुरा राज्य में हुई है। एक्ट टू खेलो एक्ट टू पढ़ो योजना त्रिपुरा में शुरू हुई। भारत बांग्लादेश को जोड़ने के लिए फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। कुल जिलों की संख्या 8 है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्लाउडेड लियोपाई राष्ट्रीय उद्यान और राजबारी राष्ट्रीय उद्यान। तो इतने फैक्ट आपको त्रिपुरा से याद रखने हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ में इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्न में से किसने वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। तो अभी वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है, बालिकाओं के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। देखिए, एनटीपीसी लिमिटेड जो कि कोयले से बिजली बनाने वाली भारत की नंबर 1 की कंपनी है और इसके द्वारा बनाई हुई बिजली विदेशों में भी एक्सपोर्ट की जाती है। एनटीपीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। एनटीपीसी जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्न में से किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में अभी तक कुल कितने टाइगर रिजर्व थे? 51। और नया टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य और ये कहां पर है? राजस्थान राज्य में। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। देखिए, इससे पहले राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व थे। इन तीनों के नाम आप लोग याद रखिएगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। और अब चौथा टाइगर रिजर्व जो राजस्थान का बना है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य और भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व है। अगर भारत का 51वां टाइगर रिजर्व आपसे कभी एग्जाम में पूछे तो भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना था छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में और शुरुआत की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और कब बनाया गया था? 1973 में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए, फ्रांस की अभी दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है, एलिजाबेथ बॉर्न, जिनको आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये लेबर्स पार्टी ऑफ फ्रांस से आई हैं
और इनको अब महिला प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है फ्रांस का। देखिए, फ्रांस की अगर पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? एडिथ क्रेसन, जो कि बनी थी 1991 में, और अब दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बोर्न। अभी कुछ दिनों पहले ही फ्रांस के नए राष्ट्रपति भी बने थे, उनका नाम है एमेनुअल मैक्रोन। तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की घोषणा कर दी गई थी राजस्थान राज्य के द्वारा, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा साइबर सेल की स्थापना हुई है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। कुल जिलों की संख्या 28 है। राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। जो छत्तीसगढ़ में है 4 टाइगर रिजर्व, 3 ये हैं और चौथा बना था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अन्ना कबाले दुबा, जिनको आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये है अन्ना कबाले दुबा और ये एक केनिया की नर्स है जिनको अभी एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और सम्मानित कहाँ पर किया गया है? दुबई में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में निशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा? तो अभी गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने भारत के मणिपुर राज्य में निशुल्क कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई और प्रवेश परीक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए निशुल्क ट्यूशन और कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की गई है भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी NDAP लॉन्च किया है? तो अभी नीति आयोग के द्वारा नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। किसके स्थान पर हुआ था? योजना आयोग के स्थान पर हुआ था नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में बने हैं सुमन के बेरी। तो ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो अभी ई अधिगम योजना इसको शुरू किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। ऑनलाइन शिक्षा को सुगम और सरल बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने 3 लाख कंप्यूटर और टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है और इस योजना को नाम दिया है ई अधिगम योजना।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा पर हैं। तो ये लुम्बिनी किस देश में है? देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल देश की यात्रा पर गए हैं और वे नेपाल के लुम्बिनी पर, जो कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, यहाँ पर गए हैं। फ्रेंड्स, अभी 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी और इसी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पर गए थे और इस दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। नेपाल, इसकी लोकेशन आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा और नेपाल के इस समय प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। नेपाल से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, सार्क, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय है काठमांडू में। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत सूर्य किरण अभ्यास। ये भारत और नेपाल की सेना के बीच में आयोजित होता है। तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और नेपाल में संयुक्त गश्त करने की घोषणा हुई है। भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपने देश में लागू करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बना है नेपाल। तो ये थे आज के करंट अफेयर। करंट अफेयर के बाद स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। इसी का नाम है भोजपाल झील। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गार्गिन। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? तो देखिए, एथलीट को अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो उसको कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में लेना चाहिए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा किसे दिया गया है? सरस्वती नदी को। विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। रूस और फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है? मैन रहीन। शेर ए पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद। कालिदास कौन से भगवान की उपासना करते थे? तो कालिदास ये शिव शंकर भगवान की उपासना करते थे। भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वाशिंग सोडा। भारत का सबसे बड़ा लिवर पुल कौन सा है? तो ये है हावड़ा पुल। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। कर ढांचे में सुधार के लिए चेलैया समिति का गठन कब हुआ था? अगस्त 1991 में। अब कल के क्विज के आंसर। तो कल के क्विज में जो 2 क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो देखिए, 1906 में ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, यहीं पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य की प्रमुख जलवायु परिवर्तन पहल है? तो जल जीवन हरियाली मिशन ये बिहार राज्य की प्रमुख जलवायु परिवर्तन पहल है। अब आज की क्लास में 2 क्विज के क्वेश्चन जिसके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, गजनबी के महमूद के हमले के बाद निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? भीमराज मैं, भीमदेव, मूलराज मैं या फिर जय सिंह सिद्धराज ने? भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने सरकार का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वी तट रेलवे या फिर उत्तर रेलवे? तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। साथ में इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।